और अब खबरें विस्तार से। भाजपा एक ही दिन करेगी 68 रैलियां। भाजपा के सभी स्टार कैंपेनर आएंगे हिमाचल। आज बैठक कर बीजेपी ले सकती है फैसला। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल में चुनावी हलचल से जुड़ी भाजपा के बारे में खबर मिल रही है कि भाजपा एक ही दिन 68 रैलियां करेगी। आपको बता दें कि कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में और कुल 68 असेंबली सीटें हैं। और भाजपा का जो प्लान है उसके मुताबिक एक ही दिन में 68 रैलियां भाजपा करेगी। भाजपा के सभी स्टार कैंपेनर आएंगे हिमाचल। आज बैठक कर बीजेपी ले सकती है फैसला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह आज शाम प्रदेश के नेताओं के साथ कर सकते हैं चर्चा। ये बहुत बड़ी खबर है प्रचार के तरीकों को लेकर। और जो कहते हैं कि जैसे समय एक वर्ड यूज किया जाता था कि कैसे आप एक ही साथ हर जगह एक ही समय नजर आए, तो जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन में 68 रैलियां करने का भाजपा का प्लान है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये एक अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रचार होगा। जाहिर है इसमें काफी कुछ लगेगा, समय, पैसा, प्लानिंग, सब कुछ। क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 और 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं और चारों संसदीय क्षेत्रों में इस दौरान प्रधानमंत्री रैली करेंगे। 5 नवंबर की जो हमारे पास जानकारी है वो शिमला संसदीय क्षेत्र है, इसके सोलन में रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री, और मंडी संसदीय क्षेत्र के सुंदरनगर में प्रधानमंत्री 5 तारीख को रैली कर सकते हैं। इसके अलावा 9 तारीख को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चंबी, क्योंकि चंबी में पिछली बार भी जो युवा मोर्चा की रैली की योजना बनाई गई थी चंबी में, लेकिन उसके बाद वो कार्यक्रम वहां स्थगित हो गया था। तो ऐसे में 9 नवंबर को प्रधानमंत्री चंबी आ सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वहां पर रैली कर सकते हैं, और इससे पहले शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र को हैं। इसके अलावा जो भाजपा एक बड़ा कैंपेन, अपने बूस्टअप हम कह सकते हैं, इन विधानसभा चुनावों को देखते हुए तारीखों की घोषणा हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, प्रभारी भी हिमाचल प्रदेश के वो हैं चुनावों की दृष्टि से। तो ऐसे में आज शाम को हो सकता है कि भाजपा तारीखों का ऐलान कर दे। एक साथ 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करना, और वो भी सभी स्टार कैंपेनर के द्वारा, एक बड़ा कार्यक्रम ये कह सकते हैं हम, एक पूरा बूस्टअप भाजपा अपनी जो प्रचार है उसको देना। राजेंद्र, क्या इसकी या इस तरह के प्रचार की पहले कभी कोई मिसाल दिखाई देती है कि तमाम के तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों पे एक ही दिन में रैली? जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एक प्रचार अभियान होगा और इसका सीधा असर आवाम पर पड़ना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके प्रचार अभियान का क्या होगा? वैसा बिल्कुल ये अब हाल ही के अगर हम समय पिछले 2 या 3 विधानसभा चुनावों की हम बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल अभी तक हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। एक आपको बहुत बड़ी क्षमता चाहिए होती है, चाहे वो मैन पावर की बात है, चाहे मैनेजमेंट की बात है, 68 विधानसभा क्षेत्रों में, और वो भी आपके स्टार कैंपेनर। 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा जो प्रदेश के अन्य बड़े नेता हैं वो भी इन स्टार कैंपेनर के साथ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में इनके लिए व्यवस्था करना, इन स्टार कैंपेनर का 68 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र यहां पर हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, पांगी, भरमौर जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र भी हैं जहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से इन क्षेत्रों में व्यवस्था करना भी, रैली या किसी चुनावी रैली को लेकर व्यवस्था करना भी इतना आसान नहीं रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना भाजपा की हम कह सकते हैं, पूरी देश की ताकत भाजपा हिमाचल प्रदेश के विधान
विधानसभा चुनावों में लगा रही है। अगर हम कह सकते हैं कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन में मौजूदगी ही बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे में कार्यक्रम करना ये बड़ी बात हो सकती है। और अगर भाजपा की पूरी कैंपेन की हम बात करें तो जो तैयारी मोटा मोटा खाका भाजपा की तरफ से तैयार किया गया है, कम से कम 90 रैलियां जो आने वाले 10 दिन है, क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है, ऐसे में 11 को चुनाव प्रचार नहीं होगा। 10 नवंबर तक चुनाव प्रचार हिमाचल प्रदेश में होगा और 29 को जो है तो वो नाम वापसी तक की जो तमाम प्रक्रिया है वो 29 या 30 तारीख तक जारी रहेंगी। तो ऐसे में 30 से लेकर 10 तारीख तक का जो आपका चुनाव का समय रहता है चुनाव प्रचार का, इस इतने से समय में 10 या 12 दिनों के समय में इतने जोरों शोरों से प्रचार करना एक बहुत बड़ी ताकत भाजपा जो है तो वो हिमाचल प्रदेश में झोंक रही है। पूरा संगठन भाजपा का हम कह सकते हैं कि अब ग्राउंड पर उतर चुका है और पूरी शिद्दत के साथ भाजपा सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पर लगी है। तो मतलब ये समझा जाए राजेंद्र की जो भाजपा के बड़े नेता छोटे नेता सब के सब ये कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल में कुछ अलग होगा, रिवाज बदलेगा। तो न सिर्फ ये कि वो कह रहे हैं बल्कि उसके लिए पूरी की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और ये जो आपने अभी खबर दी है कि पूरी 68 सीटों पर एक ही साथ एक ही दिन में तमाम की तमाम 68 सीटों पर रैली होगी, ये अपने आप में मुझे लगता है, जैसा आपने पहले बताया कि हिमाचल की तारीख में तो ऐसा देखने को शायद अब तक नहीं मिला, मुझे लगता है कि ऐसा किसी भी राज्य में शायद ऐसा अभी नहीं हुआ होगा। फिर भी आपके पास मैं एक बार आ रहा हूं कि उससे पहले जो आपने प्रधानमंत्री की रैलियों के बारे में बताया है उसका भी जाहिर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री की रैली में अक्सर भीड़ जुटती है, लोग उनको सुनते हैं, लेकिन क्या ये 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन रैली वाली जो बात है, क्या इसकी तारीख पता चल पाई है? नहीं, अभी तक इन 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 जो रैलियां भाजपा करने वाली है कब होगी इसकी प्लानिंग उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो दिग्गज नेता भाजपा के हिमाचल प्रदेश के हैं वो फिलहाल जो बागी नेता हैं उनको मनाने के लिए फील्ड में है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में है। जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सबसे पहली जो भाजपा का फोकस है वो बागी नेताओं को जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं निर्दलीय के तौर पर, उनको बिठाने की, उनको मनाने की बात है। लेकिन आज शाम ये उम्मीद की जा रही है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह वो आ जाएंगे, वो मीटिंग करेंगे और तारीखों का ऐलान आज शाम को या कल तक हो सकता है, क्योंकि 29 तारीख तक तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और इसके बाद कभी भी भाजपा जो 68 विधानसभा क्षेत्र है इनमें रैली कर सकती है या इससे पहले भी कर सकती है। अब ये आज शाम को ये तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़रूर 4 रैलियां 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में लगभग शेड्यूल्ड हैं। लेकिन जो हिमाचल भाजपा की तरफ से डिमांड 6 रैलियों की गई थी, लेकिन 4 हम कह सकते हैं इन 2 दिनों में होने वाली है। इसके अलावा जो बड़े नेता है चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में डिमांड है और हर विधायक चाह रहा है, हर उम्मीदवार चाह रहा है भाजपा का कि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बड़े नाम जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में वो इनके विधानसभा क्षेत्रों में आकर रैली करें। तो ऐसे में एक बड़ी कैंपेन भाजपा की हम कह सकते हैं और एक बड़ा जो मैनेजमेंट है भाजपा का मैनेजमेंट, इसी से समझा जा सकता है कि एक ही दिन में 68 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का मैनेजमेंट करना है। लोग वहां पर मौजूद रहेंगे क्योंकि स्टार कैंपेनर आ रहे हैं, पूरे देश के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो इन रैलियों को संबोधित करेंगे भाजपा शासित राज्यों के। तो ऐसे में उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड की रैलियां आयोजित करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हिमाचल भाजपा के लिए भी होगा। जी वैशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इस जानकारी के लिए। तो पूरा जोर लग रहा है चुनावी प्रचार में अब, और इसकी जो आखिरी रूपरेखा है वो भी सामने आ जाएगी, जिस तरह से खबर अभी हमें मिली है। और हमने बताया कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही दिन तमाम के तमाम 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 रैलियां, ये है बीजेपी का प्रचार अभियान का तरीका, जिस पर बहुत जल्द ही मोहर लगने वाली है। इस पर जो फाइनल बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं और खबर अगली नजर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, जी हां, अगली खबर के बारे में बता दें आपको कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। इसके लिए पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत 31 अक्टूबर प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली मंडी में होगी। 31 अक्टूबर को ही कुल्लू में प्रियंका गांधी का रोड शो भी होगा और इसके अलावा 4 नवंबर को प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित है। प्रस्तावित रैली के लिए कांग्रेस में मंथन जारी है। इस रैली में कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं को भी बुलाया जा सकता है।
और मंडी के दौरे पर गए सीएम जयराम ठाकुर ने आज सराज के छतरी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई हमले किए। सीएम ने कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वो वहां जनता को राहत क्यों नहीं दे रही। सीएम जयराम ने सराज के लोगों से सम्मान और स्वाभिमान के लिए वोट की अपील की और कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। देश और प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी का होना जरूरी है। जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया और उनके बेटे के खिलाफ फतेहपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में मंत्री राकेश पठानिया और उनके बेटे पर निजी हमला किया गया है। बता दें कि इस बार राकेश पठानिया फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और कांगड़ा में फतेहपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हर चुनाव में नेताओं के खिलाफ पोस्टरबाजी होती है। इसके पहले 2017 और 2019 के चुनाव में भी उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। अभी ये पोस्टर किसने लगाए इसका पता नहीं चल पाया है। विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति की तरफ युवाओं का रुझान भी बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में देहरा सीट से कुल 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 2 प्रत्याशी 25 और 26 साल के हैं। सबसे कम उम्र के प्रत्याशी ईशान शर्मा हैं, जो 25 साल के हैं और ढलियारा वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी वरुण कुमार हैं, जिनकी उम्र 26 साल है। बता दें कि दोनों ही प्रत्याशियों ईशान शर्मा और वरुण कुमार ने देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। इस बार देहरा विधानसभा क्षेत्र से कुल 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उम्र का नॉमिनेशन मैंने ही भरा है। आज 26 साल मेरी उम्र है और मैंने नामांकन इसलिए भरा क्योंकि मेरे को अपना देहरा डेवलपमेंट के मुद्दे पे ऊपर लेके जाना है, इसलिए मैं आगे आया हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम देहरा तहसील में खड़े हैं तो यहाँ पे सभी को पता है, देहरा वासियों को, कि यहाँ पे जो स्कूल कॉलेज की क्लासेज यहाँ पे पाठशाला में लग रही हैं, तो उसके लिए भी हमने सरकार से मांग रखी हुई थी और उसका भूमि निरीक्षण सरकार ने करवाया हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहती है कि हमारा जो स्वास्थ्य का हाल है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से हमें हमारी जनता को, जितनी भी पंचायतें हैं, पूरी पंचायतों को या तो पंजाब जाना पड़ता है या तो कांगड़ा जाना पड़ता है, तो उसके लिहाज से भी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए हैं। अब युवा क्या लग रहा है, कोई युवा आपके साथ चलेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे? देखिए, युवाओं के जोश ने मुझे यहाँ तक पहुँचा के रखा है आज, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, ना तो मैं बाढ़ पहुँचता, ना मैं कोई प्रधान था। एक युवाओं के संकल्प ने ही मुझे अपनी पंचायत से उठा के आज मसूर पंचायत तक पहुँचा दिया हुआ है, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, आज तक हमारा किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर, तो क्यों ना अपने यहाँ के धरती पुत्र नौजवान को आगे किया जाए। और आपको बता दें कि दूर विधानसभा क्षेत्र